नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आई थिंक आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो मेरे बच्चों, लाइफ एंजॉय करने के साथ साथ हम लोग फ्यूचर का भी प्लान करते हैं। जो हमारे फ्यूचर का प्लान है वो है 100 आउट ऑफ 100 इन योर बोर्ड एग्जाम। तो इन एग्जाम को, इस रिजल्ट को आपको अचीव करने के लिए हर एक दिन एक ना एक कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो आज अपने नेक्स्ट कदम में हमारे पास 4 क्वेश्चन है, 17, 18, 19 और 20, जो एक्सरसाइज नंबर 5.2, ठीक है, मेंशन नहीं किए। तो एक्सरसाइज नंबर 5.2 के लास्ट क्वेश्चन है। बात समझ में आई? जो एक्सरसाइज नंबर हमारी एनसीईआरटी की 5.2 है, उसके बचे हुए 4 क्वेश्चन है। बाकी सारे क्वेश्चन आपको वीडियो में वहां पर मिल जाएंगे, 1 बाय 1 ऑल क्वेश्चन। तो देखते हैं हम लोग इन्हीं किसी कड़ी में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा 17 है। लिखा, फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एपी। और एपी आपको गिवन है 3, 8, 13 एंड 253। बात समझना, अभी तक आपने जितने सारे क्वेश्चंस पढ़े थे वो स्टार्ट से आपसे nth टर्म या 20 टर्म या जो भी पूछ रहा था, अब की क्या पूछा है, लास्ट से आपसे 20 टर्म पूछ रहा है। क्लियर हुई बात? अब की बार सीरीज से लास्ट से अगर पूछ रहा है तो अब आप क्या करेंगे, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि अगर आपको लास्ट से पूछा जाए तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। लास्ट से nth टर्म अगर होगा तो l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, यहां पे l की वैल्यू क्या होगी? l की वैल्यू जो लास्ट टर्म आपको गिवन होगा, जैसे यहाँ पे 253 गिवन है, ठीक है, n कहना 20 टर्म, b b मतलब दो टर्म को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। वो टर्म्स कौन से हैं? 8 माइनस 3, तो वैल्यू आ जाएगी 5। क्लियर? वैल्यू को पुट करें अगर यहाँ पे, तो l की जगह पे 253 माइनस यहाँ पे 20 माइनस 1 और d की वैल्यू आ गई 5। 253 माइनस 19 इंटू 5। क्लियर हुई बात? बेटा इसका प्रोडक्ट कर दे हम लोग, तो जैसे ही प्रोडक्ट करेंगे 253 माइनस 19 5 जा 95, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करें 3 मतलब 13 से 5 8, यहाँ पे कितना आया 5 4 4 से 14 14 से 9 5 1। तो लास्ट से जो 20 टर्म होगा, बात समझेंगे, जो लास्ट से 20 टर्म होगा, A20 की वैल्यू हो गई, वो वैल्यू होगी 158। बात समझ में आई आपको कि लास्ट से अगर हम 20 टर्म फाइंड करेंगे तो वैल्यू हमारे पास ये होगी। फॉर्मूला हमारा an इक्वल टू l माइनस 1 l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, इस तरीके से अपना फॉर्मूला होगा। ठीक है, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा था सम ऑफ 4th and 8th term of AP is 24 and sum of the 6th and 10th term is 44. Find the sum of the 24, वहां पे है 44। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज हुए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। अगर हम 4th टर्म को लिखें तो आप a प्लस 3d लिखते हैं। हाँ, ये 4th टर्म है, मतलब क्वेश्चन में कहा गया A4 और A8 की वैल्यू है, अगर सम करेंगे तो 24 मिलेगा। सही है। A4 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस 3d। A8 को क्या लिख सकते हैं? A8 को लिखेंगे A प्लस 7d इक्वल टू कितना मिलेगा? 24। A और A को ऐड करो 2A, 3 और 7 को ऐड करो 10d इक्वल टू 24। 2 को कॉमन लीजिए, 2 को कॉमन लिए मिला A प्लस के 5d और यहां पर आ गया 24। 2 से डिवाइड करेंगे इसको, बेटा 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 12 जा, तो वैल्यू कितनी आ गई? A प्लस का 5d इक्वल टू 12, इक्वेशन फर्स्ट। बात समझ में आ गई? और इस तरीके से आपको ये इक्वेशन फर्स्ट फाइंड हो गई। उसके बाद में नेक्स्ट कंडीशन क्या है हमारे पास? कह रहा है सम ऑफ द 6th एंड 10th टर्म। कौन सा रहेगा? 6 और 10th टर्म। मींस कहने का है A6 और A10 वैल्यू कितनी है? 44।
A6 की वैल्यू A प्लस 5D, A10 की वैल्यू A प्लस 9D इक्वल टू 44। सॉल्व कर ले बेटा, A और A कितना हो जाएगा 2A, 9 प्लस 5 14D इक्वल टू 44। 2 को कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे, A प्लस 7D इक्वल टू 44, 2 से डिवाइड कर दें तो 22, A प्लस 7D इक्वल टू 22। इक्वेशन सेकेंड क्लियर हुई बात। फाइंड क्या करना है, फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी, मतलब ए की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, ए की वैल्यू फाइंड करना है। तो ध्यान देंगे, हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, क्या करेंगे, हम ऐसा करते हैं, सेकेंड से फर्स्ट को माइनस कर देंगे, क्या फाइंड होगा देखते हैं हम लोग। सेकेंड इक्वेशन a प्लस 7D इक्वल टू 22, यहां पे क्या मिलेगा a प्लस 5D इक्वल टू 12, माइनस करेंगे दोनों साइलेंट हो गए, 2D इक्वल टू 10, 2 5 10, सो D इक्वल टू 5। बात समझ में आ गई। तो D की वैल्यू 5 फाइंड हो गई। D की वैल्यू उठा के किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, लिखेंगे पुट D इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारे पास, a प्लस 5 और D की जगह पे 5 इक्वल टू 12, 5 5 से 25, a इक्वल टू 12 माइनस 25, सो a इक्वल टू माइनस के 13। a की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 13, और यही आपका आंसर हो गया, और ये आपका फर्स्ट। ठीक है, बात समझ में आई होगी कि हमको क्या दिया था, फोर्थ और 8th टर्म का सम, इक्वेशन बना ली, उसके बाद में 6 और 10th टर्म का सम, उससे इक्वेशन बन ली, दोनों को सॉल्व कर लिए, डी की वैल्यू फाइंड हो गई, डी की वैल्यू पुट कर दी और ए की वैल्यू भी फाइंड हो गई। यही आपका क्वेश्चन था कि व्हाट इज द टर्म ऑफ, फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी, फर्स्ट टर्म फाइंड करना था, जो कि आपके सामने है। अगर आपको समझ में आया तो बेटा वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और हो सके तो एक कमेंट भी कर दें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बेटा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000 and received on increment of a 200 each year, in which year did his income reach 7000 rupees। ठीक है, तो लास्ट टर्म हमारे पास है एन की वैल्यू 7000, फर्स्ट टर्म क्या होगा, ए की वैल्यू कहा 5000 से स्टार्ट कर रहा है वो। ठीक है, और उसके बाद में बढ़ कितनी रही है 200 रुपीज पर ईयर बढ़ रही है। बात समझ में आ गई होगी। तो अब हम लोग फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी है 7000, ए की वैल्यू 5000 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू 200। n की वैल्यू निकालना है बेटा, 5000 को 7000 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 200, यहाँ पर n माइनस 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 2000 आ रहा है, 200 n माइनस 1 1 2 1 2 0 साइलेंट, यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई 10। सो 10 इक्वल टू n माइनस 1, सो n इक्वल टू 10 प्लस 1 इक्वल टू 11। मतलब कहने का है 11 साल में उसकी सैलरी 7000 रुपए हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि हमारे क्वेश्चंस में क्या टर्म पूछ रहा था और क्या वैल्यू निकालनी है। इसी के साथ में हम लोग अब लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का करने वाले हैं, और उसके बाद में हम लोग जो एपी में स्टार्ट होगा वो सम ऑफ टर्म्स। ठीक है, बहुत कम वीडियो में ज्यादा क्वेश्चन देने की कोशिश की जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20 नंबर देखेंगे बहुत प्यार से। यहाँ पे हमको दिया गया रामकली, बहुत प्यारा नाम है, रामकली सेव्ड 5 रुपीज इन अ फर्स्ट वीक। पहले वीक में उन्होंने 5 रुपए सेव किए, इन अ ईयर एक साल में
एंड इंक्रीज हर वीकली सेविंग टू 1.75। हर वीक में उन्होंने 1.75 रुपए सेव करना मतलब बढ़ा दी इनकम। जो पहले पहले वीक में कितना रखा 5 रुपए, फिर हर वीक में कितना बढ़ाया उन्होंने 1.75 रुपीज को इंक्रीज किया, बढ़ा दिया। हर वीकली सेविंग बिकम्स दिस, कि वो कितने वीक में उसका फाइंड एंड, उसने कहा एंड वीक में उसकी वीकली सेविंग 20 रुपए 75 पैसे हो जाती है। तो वो वीक कितने थे, एन की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो माय डियर बहुत आसान होगा, हम फिर से कहेंगे ए की वैल्यू जो आपको गिवन है वो 5 होगी, जहां से उसने स्टार्ट किया। ठीक है, कितना बढ़ रहा है उसको 1.75 बढ़ रहा है, तो डी की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, एन की वैल्यू फाइंड करना है, बहुत आसान है। लास्ट कितना है, एन इक्वल टू 20.75 है। ठीक है, ओके, फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू 20.75, ए की वैल्यू 5, एन माइनस वन और डी की वैल्यू 1.75। क्लियर हो गई बात? ठीक है, 5 को लाएंगे बेटा इधर, तो 5 को लाएंगे तो क्या बनेगा 20.75 माइनस 5 इक्वल टू एन माइनस वन और यहाँ पे 1.75। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करें 15.75, क्या मिलेगा 15.75। भाई 20 से 5 घटा दोगे यहाँ पे क्या आ गया n माइनस वन इंटू 1.75, अपॉन में वैल्यू जाएगी, क्या मिलेगा हमको n माइनस वन इक्वल टू 15.75 1.75। ठीक है, चलो करेंगे क्या बेटा, डेसिमल हटा सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब बताइए कितनी बार टेबल, तो सबसे पहले आप देखिएगा 25 से डिवाइड हो रहा है, 25 से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। 25 6 जा 150, बचेगा 7 3 जा, यहाँ पे कितना 25 6 और 7 टाइम 175, 7 9 जा 30 63, सॉरी 7 9 जा 63। तो n माइनस वन इक्वल टू 9, n इक्वल टू कितना मिलेगा 9 प्लस वन, n इक्वल टू 10। मीन्स 10 वीक में उसको हर मंथली मतलब सॉरी हर वीक में कितना सेव करेगी, 10वें वीक में 20.25 रुपए से स्टार्ट करेगी। तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज नंबर 5.2 यहीं पे फिनिश होती है। अब नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट एक्सरसाइज मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए